हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिस चेंज में मैटर का कंपोजिशन नहीं चेंज होता। मैटर का जो कंपोजिशन होता है, यानी कि जिन जिन चीज़ों से मिल करके, जिन जिन कंपोनेंट्स से मिल करके वो मैटर बना है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास वाटर है, अगर इसको हमने चेंज किया वाटर वेपर में, या फिर चेंज किया हमने इसको आइस में, जब ये वाटर था तब भी ये H2O था, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। जब ये वाटर वेपर है तब भी ये H2O ही है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब ये आइस है तब भी ये H2O ही है, यानी कि तब भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर ये वाटर बना है, वो कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यह क्या हो गया? वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, या फिर वाटर का आइस में चेंज होना, आइस का वाटर में चेंज होना, वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना। यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि इस चेंज में क्या हो रहा है, इस जो मैटर है उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। देन नो चेंज इन केमिकल नेचर, उसका जो केमिकल नेचर है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो फिजिकल चेंज होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की है वही केमिकल प्रॉपर्टी आइस की होती है, वही केमिकल प्रॉपर्टी वाटर वेपर की होती है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, केमिकल नेचर नहीं चेंज हो रहा है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, कोई नई चीज नहीं बनती है। जो पहले थी वो अभी भी वही है, कोई भी नई चीज उसमें बन ही नहीं रही है। अब ये क्या है? पेपर है, हमने इसको फाड़ा, ये टुकड़ा क्या है? पेपर है ना। ये टुकड़ा क्या है? पेपर है, या कोई नया चीज बन गया? इसमें से एक भी टुकड़ा पेपर छोड़ के कोई और चीज है? सारे के सारे टुकड़े पेपर ही है ना, सारे के सारे टुकड़े पेपर ही हैं। इसको कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लें, इसका हर छोटा से छोटा टुकड़ा पेपर ही है, कोई नया चीज नहीं बना, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। यानी कि जो टीयरिंग ऑफ पेपर हुआ, पेपर का जो फाड़ना हुआ, यह एक फिजिकल चेंज हुआ। तो क्या है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसका कंपोजिशन ज्यों का त्यों बना रहता है। मैटर का केमिकल नेचर नहीं चेंज होता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, पुराना सब्सटेंस ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए, चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का जो स्टेट चेंज होता है वो फिजिकल चेंज है। यहां पर मैटर का स्टेट चेंज करके दिखाया था कि वाटर चेंज हुआ अपने सॉलिड स्टेट में तो आइस हुआ, गैसेस स्टेट में चेंज हुआ तो वाटर वेपर हुआ। वाटर वेपर जब
कंडेंस हुआ तो वाटर बना, आइस जब मेल्ट हुआ तो वाटर बना। यहां पर सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है और यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मैटर का कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, मैटर का केमिकल नेचर नहीं चेंज हो रहा है। इसी तरह जो टीयरिंग ऑफ पेपर है, कागज का जो फाड़ना है, वो फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मैटर का कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है और मैटर का फिजिकल नेचर नहीं चेंज हो रहा है। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना, वह भी फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें भी ना तो कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, ना केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और ना ही कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी चेंज में मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो, मैटर का फिजिकल नेचर चेंज नहीं हो और किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो, वो वाला चेंज फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंजेस, ये वो चेंज होता है जिसमें केमिकल जो नेचर है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसी कागज को अगर हम जला दें, पेपर को जला दें, अब ये पेपर है, जलने के बाद क्या हो जाएगा? राख। नई चीज मिली ना, पेपर तो नहीं मिली ना, पेपर से राख मिल गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। इस पेपर का जो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर है, क्या वही वाली केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर राख में है? ना, नहीं है। इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अभी जो इसका कंपोजिशन है वही कंपोजिशन जलने के बाद नहीं रहेगा क्योंकि जब इसका जलाएंगे तो इसके अंदर जो कार्बन है वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसमें का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कम ऑक्सीजन मिला उसके साथ वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यानी कि इसमें से कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के फॉर्म में चला गया एटमॉस्फेयर में, यानी कि अब इसके अंदर कार्बन नहीं बचा और जो कार्बन अगर बचा है काला कलर, वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल है, बिना जला हुआ कार्बन का पार्टिकल है। तो जो कंपोजिशन पहले था जलने के बाद वही कंपोजिशन नहीं रहेगा। तो इसलिए बर्निंग जो होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो बर्निंग है वो केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड है, भोजन का जो पचना होता है हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना गैस पर रख करके उबाल करके बनाते हैं, वो क्या है? केमिकल चेंज है। जैसा चावल आप डालते हैं पानी में मिला करके अपने बर्तन में, जब वो भात बन जाता है, बॉइल्ड राइस बन जाता है, तब वैसा ही रहता है क्या? उसका कंपोजिशन, उसका केमिकल नेचर सब कुछ बदल गया है। पहले वो राइस था, अब वो बॉइल्ड राइस है, न्यू सब्सटेंस बन चुका है। वो क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। एक है बर्निंग ऑफ कैंडल। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें हमको दोनों चेंजेस देखने के लिए मिलती है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। जो मोमबत्ती का मोम है, वैक्स है, वो जो पिघल पिघल करके मेल्ट करके जो नीचे गिर रहा होता है वो तो है फिजिकल चेंज, लेकिन ऊपर जो फ्लेम बर्न हो रहा है वहाँ हो रहा है केमिकल चेंज। यानी कि उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेज होते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल में। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार फिर से दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें
नो चेंज इन कंपोजिशन, इसमें चेंज इन कंपोजिशन होता है। नो चेंज इन केमिकल नेचर, यहाँ चेंज इन केमिकल नेचर होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। इसके एग्जांपल में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड ले सकते हैं, कटिंग ऑफ वुड ले सकते हैं। इसमें बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, देन कुकिंग, देन डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। एक टॉपिक और हमको दिख रही है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो प्रॉपर्टी, मैटर की वो प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, और स्पेसिफाइड, या जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस मैटर के जिस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैटर की उसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि कलर, कलर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैटर का कलर क्या है, उसमें कितनी हार्डनेस है, उसमें कितनी रिजिडिटी है, उसमें कितनी फ्लूइडिटी है, उसकी डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये सब के सब मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि प्योर और इम्प्योर का अंतर क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में प्योर का मीन्स है नो एडल्ट्रेशन, जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो चीज़ प्योर है, और जिसमें मिलावट है वो इम्प्योर है। जबकि साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या है, प्योर का मतलब है वो सब्सटेंस तभी प्योर है जब वो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है तो वो प्योर है, और अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना है तो वो इम्प्योर है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है एलिमेंट्स और दूसरे हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। मैटर का वो बेसिक फॉर्म जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मदद से हम उसको और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। मैटर के उसी बेसिक फॉर्म को एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, हीलियम, आयरन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट एटसेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं मैटर के सिंपलेस्ट फॉर्म में। उनको और सिंपलर फॉर्म में हम तोड़ नहीं सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मदद से नहीं तोड़ सकते, ये एलिमेंट्स हैं। देन कंपाउंड्स क्या है? सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन करने से बनते हैं, और वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर जो है ये दो एलिमेंट, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइन करने से ही ये वाटर बना है, और वो भी फिक्स्ड रेशियो में। वाटर है H2O, यानी कि यहां पर दो पार्ट हाइड्रोजन का है और एक पार्ट ऑक्सीजन का है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। वो वाटर आप दुनिया के किसी भी कोने से लेके आइए,
चाहे वो वाटर नल का हो या आपके हैंड पाइप चापाकल का हो, तालाब का हो, झील का हो, पोखर का हो, गड्ढे का हो, किसी नदी का हो, झील का हो, समुद्र का हो, महासागर का हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, कैसा भी हो, वाटर है तो वो H2O ही है। यानी कि उसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन मिल करके एक ही मॉलिक्यूल वाटर के बनाते हैं। ये फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। तो वही होता है कंपाउंड, जो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं एक साथ, वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो जो चीज बनती है, जो सब्सटेंस तैयार होता है, उस सब्सटेंस को, उस चीज को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन करता है ना, तो ये बना लेता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो 1:2 इसी प्रोपोर्शन में तैयार हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा कहीं से भी आया हो, अर्थ से लिए हो या फिर जाकर के मार्स से लिए हो, किसी भी प्लेनेट का हो, पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आया हो, तो उसका यही रेशियो होगा, 1 पार्ट कार्बन और 2 पार्ट ऑक्सीजन। यानी कि 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का केमिकली कंबाइन करके ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन करने से बना है, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। तो कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब हम लोग देखते हैं कि अब एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। इसको रब करके आपको बताता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को 3 काइंड्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये लस्ट्रस होते हैं, इनमें लस्टर होता है, यानी कि इनको जब हम काटते हैं और काटने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन आता है, यहाँ पर एक शाइनिंग होती है, एक चमक होती है। लस्टर का अर्थ होता है शाइनिंग, चमक, तो वो उसमें होती है मेटल्स में। देन सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। मेटल्स का जनरल कलर क्या होता है, या तो सिल्वर ग्रे कलर के पाए जाएंगे या फिर गोल्डन येलो कलर के पाए जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनमें से पतले पतले और लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब इनको पीट पीट के इनके पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं, शीट्स तैयार किए जा सकते हैं। सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब ये इनको जब नीचे गिराया जाता है तो झन की आवाज आती है, एक रिंगिंग साउंड जनरेट होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से हीट इजीली पास हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स जो भी बनाए जाते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स का होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है, वो है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अगर मर्क्यूरी को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो मेटल्स है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको ब्लेड या चाकू से भी काटा जा सकता है, और जिनके नाखून तेज धारदार हो, बड़े बड़े हो, वो अपने नाखून से भी इसको काट सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। कौन? सोडियम और पोटेशियम। जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये सब्लाइम हो जाते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। मेटल्स के एग्जाम्पल्स जाएंगे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब के सब क्या है? मेटल्स हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, उनमें लस्टर नहीं होता है, चमक नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में लस्टर नहीं पाया जाता, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स है वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत तरह के कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स के, जबकि मेटल्स में क्या बताया था, या तो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, इनमें से चाहे कम पतले पतले लंबे लंबे तार बना ले तो नहीं बना सकते। ये नॉन मलिएबल होते हैं, इनके चाहे कि हम पीट पीट के खूब पतले पतले हम चादर बना ले, शीट बना ले तो नहीं बना सकते। नॉन सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं होती है, इनके गिरने से थर्ड साउंड आता है, रिंगिंग साउंड नहीं आती, झनने की आवाज नहीं आती है। देन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होता है और कुछ गैसेस होते हैं, जबकि मेटल्स क्या थे? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही थे, एक मर्क्यूरी को छोड़कर। ये तो इसमें से कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं। देन मेटल्स, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं जी, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड, वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है डायमंड। देन इनके एग्जाम्पल्स हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी होती है, या यूं कहें कि मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स जैसी होती है तो कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स जैसी होती है। ये दोनों की ही थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसीलिए ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर जो है इसमें नो केमिकल कंपोजिशन, जिन जिन सब्सटेंसेस को मिला करके हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अगर हम शरबत बना रहे हैं, नींबू, चीनी, नमक और पानी, चार चीजें मिला करके, तो चारों चीजें आपस में मिल जाती हैं, शरबत तैयार हो जाता है, लेकिन उन चारों में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। नींबू, चीनी, नमक और पानी, चारों में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर हम पानी और मिट्टी को मिला करके कीचड़ बनाते, कीचड़ तो मिक्सचर है, कीचड़ बन जाएगा, लेकिन पानी और मिट्टी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी हम मिक्सचर तैयार करते हैं उसमें क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जबकि कंपोनेंट्स के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मैंने क्या कहा था, कंपाउंड्स कैसे तैयार होते हैं? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो यहां पर उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जबकि यहां के कंपोनेंट्स के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है।
मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, जबकि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। अगर आपने शरबत बनानी है तो आप किसी भी रेशियो में, एक आदमी शरबत बनाएगा, 1 गिलास पानी में 1 नींबू, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक डालेगा। वही शरबत बनाने के लिए दूसरे आदमी को बोलो, उसी 1 गिलास पानी में वो 2 नींबू निचोड़ देगा, 4 चम्मच ले लेगा वो क्या कहते हैं चीनी, और 1 चम्मच ही लेगा वो नमक, चाहे आधा चम्मच ही लेगा वो नमक। किसी और को बोलेंगे एक, तो क्या करेगा, 1 गिलास पानी में 1 ही नींबू निचोड़ेगा, 5 चम्मच पूरा चीनी डालेगा, 2 चम्मच नमक डालेगा। सब लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के अनुसार कंपोनेंट्स डालते हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो वेरिएबल है, वो मिक्सचर तैयार करने वाले पर डिपेंड करता है। किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में वो कंपोनेंट्स को लेकर के आपस में मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर लेता है। बट कंपाउंड्स ऐसे नहीं होता। कंपाउंड्स के कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में मिले हुए रहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर अगर वाटर बनाना है तो कोई भी बनाएगा या कहीं भी बनाएगा लैब के अंदर, चाहे नेचर बनाए नेचुरली या फिर ह्यूमन बीइंग बनाए अपने लैब में, जब 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का केमिकली कंबाइन करेगा तभी एक मॉलिक्यूल वाटर का तैयार होगा, H2O। वहां जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन वो फिक्स्ड है, कंपोजिशन का रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। मिक्सचर में नहीं है। मिक्सचर क्या करता है, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जिन जिन चीजों से मिल करके मिक्सचर बना है, जिन जिन कंपोनेंट से मिल करके मिक्सचर बना है, उन सब की प्रॉपर्टी उस मिक्सचर में दिखेगी। अगर शरबत बनाया, शरबत जब पिएंगे तो पानी का भी टेस्ट आएगा, नींबू का भी आएगा, नमक का भी आएगा, चीनी का भी आएगा, सबका टेस्ट आएगा उसमें। 4 चीजें मिलाते, चारों का आएगा, 3 मिलाते तो 3 का आता, 2 ही मिलाते तो 2 ही का टेस्ट आता। और बॉडी के अंदर जाने पर वो जो अपने इंपैक्ट दिखाएंगे, चारों अलग अलग दिखाएंगे। जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है, यहां पर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्टिंग गैस है। हाइड्रोजन जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, कुछ जलता है, ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्टिंग गैस है जो जलने में मदद करता है। लेकिन जब एक केमिकली कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं तो वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, आग को बुझाता है। अब बताइए, एक आग लगता था, एक आग लगने में मदद करता था, और अब दोनों केमिकल कंबाइन हो गए तो आग को बुझा रहे हैं। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी आगे नहीं आ गई। तो यहां पर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। कार्बन बर्निंग सब्सटेंस है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, बर्न होता है, हीट एनर्जी क्रिएट करता है। ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्टिंग गैस है, और दोनों केमिकली कंबाइन होकर के जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर को एक्सटिंग्विश करता, आग को बुझाता है। वहीं जहां ऑक्सीजन अलग था, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, प्राणवायु कहते हैं उसको। कार्बन के साथ जब वो रिएक्ट कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो वो लाइफ सपोर्टिंग हमारे लिए नहीं रहना। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जिंदा नहीं रह सकते, वो तो उल्टा मार ही देगा, सफोकेशन करेगा और मारेगा। तो क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टी हमको मिलती है जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं। तो कंपाउंड में मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है। फिजिकली हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, किसी को फिल्टर करके, किसी को इवापोरेट करके, इस तरीके से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। उनको सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तभी वो सेपरेट होंगे, अदरवाइज उनके कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंसेस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में।
तो अब इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा, चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ का पदार्थ शुद्ध है, उसमें हमने देखा कि मैटर बेसिकली दो टाइप का है, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर के रूप में है। प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर जो है यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो भी दो तरह के, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन आता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर दो आते हैं, एक सस्पेंशन है और एक क्लोइडल सॉल्यूशन है। इन सब के बारे में हमने डिटेल चर्चा करी है। आज से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश अप होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा आप पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर याद करें और यह नोट करें कि हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन से राइज होते हैं और फिर आप उसके आंसर्स भी तैयार करें। हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आपके साथ इस चैप्टर के सारे ब्लू बॉक्स और बैक क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।